हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश। आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट जनरल, राइट। सो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? आपको मेजॉरिटी एलिमेंट वन और मेजॉरिटी एलिमेंट टू आना चाहिए। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट में मेजॉरिटी एलिमेंट वन और टू सॉल्व करके आइए। सो देन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है, राइट। सो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कुछ ऐसा कि मुझे मिलेगा एक एन साइज का एरे और एक एलिमेंट के, राइट। सो टास्क इज टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स दैट अपीयर मोर देन एन बाय के टाइम्स। और जो भी एलिमेंट हैं उनको एरे लिस्ट में भर के सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है, राइट। ये सॉर्टेड ऑर्डर सिर्फ सॉल्यूशन को चेक करने के लिए है। बाकी मेन क्वेश्चन ये है कि सारे एलिमेंट फाइंड करने जो कि एन बाय के टाइम से ज्यादा अकर हुए हैं, राइट। सो चलिए एक बार देखते हैं। सपोज आपके पास एक एरे होता जिसका साइज 10 होता, राइट। सो एरे होता कुछ ऐसा: 1 2 3 1 2 5 1 4 3 2। कितने हो गए? 3 2 5 और 3 और 2 5, ठीक है। सो एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसे हटा देते हैं। हाँ जी, ये साइज हो गया 10 साइज का एरे। तो ठीक है, फटाफट से बना लेते हैं, इसके इंडेक्सिंग वगैरह लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ जी, अब तक हम लोग कर चुके हैं n बाय टू टाइम के लिए। अगर एलिमेंट n बाय टू टाइम से ज़्यादा है तो कैसे सॉल्व किया जाए। और कर चुके हैं n बाय थ्री टाइम के लिए। मेजॉरिटी एलिमेंट वन इज ऑल अबाउट कि फाइंड द एलिमेंट विच आर बेसिकली विच है फ्रीक्वेंसी मोर देन n बाय टू टाइम, और मेजॉरिटी एलिमेंट टू इज फॉर n बाय थ्री टाइम, राइट। बट यहाँ पे क्या है? n बाय k टाइम दिया हुआ है, राइट। सो सपोज k इक्वल टू यहाँ पे होता 5, ठीक है। इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और n बाय के किसके इक्वल रहेगा? 10/5, दैट इज 2। तो जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है उन एलिमेंट को एक एरे लिस्ट में भर के और एरे लिस्ट सॉर्ट करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको याद हो एन बाय टू टाइम के लिए हम क्या क्या करते थे? काउंट वन बनाते थे और वैल वन और काउंट वन बनाया करते थे, राइट। और ये तो एन बाय टू टाइम के लिए था कि एक काउंट बना दो और एक वैल बना दो और हाफ से ज्यादा की मैपिंग कर दो एक साथ। बेसिकली दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज की हर एक पेयर की मैपिंग कर दिया करते थे। एन बाय थ्री टाइम के लिए हमने क्या करा? हमने दो वैल बनाया और काउंट बनाया, वैल वन वैल टू और काउंट वन काउंट टू। हमने बेसिकली यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट वैल्यू रखी, और जैसे ही थर्ड वाली डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती है हम उसको पेयर अप, बेसिकली उन ट्रिपलेट्स को पेयर अप कर दिया करते थे, राइट। सो ऐसा कुछ करा यहाँ पे। एक और तरीका होता है एन बाई के टाइम के लिए। अगर आपको यहाँ पे बात समझ में आई थी, आपने ये वाला सोल्यूशन देखा था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एन बाय थ्री टाइम है ना, एन बाय थ्री, तो आपको दो वैल बनानी पड़ेगी। अगर एन बाय के टाइम है तो के डिस्टिंक्ट वैल बना सकते हैं आप, राइट। और की डिस्टिंक्ट काउंट भी मैनेज करके किया जा सकता है कि जब भी कोई अनदर पेयर मिलता है, जब भी कोई अनदर अनदर नंबर मिलता है जो कि पेयर से इक्वल नहीं है, तो क्या कर दो, उनको आपस में मर्ज कर दो, राइट। बट आज हम वो वाला तरीका नहीं करेंगे, एरे वाला तरीका आज हम नहीं करेंगे। आज हम इनकी मैपिंग किसी अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैपिंग के लिए एक और चीज रिक्वायरमेंट है, एक और डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, हैश मैप, ठीक है। हैश मैप टू समझ में आना चाहिए कि कैसे ये काम करेगा। अगर आपको हैश मैप में डाउट है तो आप लेवल वन में हैश मैप को जाके चेकआउट कीजिए, आपको वहां पे इसकी अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, राइट। यूसेज समझने के बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। सो हैश मैप किस पे चलता है? की पे और वैल्यू पे, राइट। की और वैल्यू का पेयर चाहिए हमें। हैश मैप का लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है। हर एक की के लिए मैं क्या कर दूंगा? देखो, की में मैं मैप करूंगा एरे की वैल्यू, है ना, एरे ऑफ आई, और वैल्यू में मैप करूंगा उनकी फ्रीक्वेंसीज। देखिए कैसे। सबसे पहले वन मिला तो मैंने वन को रखा, ठीक है। वन मिला, पहली बार मिला है, ये हैश में बना रहा हूँ, दिस इज हैश मैप, ठीक है। पहली बार मिला तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन कर दी, राइट। आई यहाँ पे था, आई आगे मूव करा। टू, पहली बार मिला तो एक नई की बनाई, उसके अराउंड फ्रीक्वेंसी उसकी वन कर दी। आगे बढ़ते हैं, आया यहाँ पे। थ्री, पहली बार मिला तो थ्री की बनाया, उसके अराउंड उसकी फ्रीक्वेंसी मैप कर दी। आगे बढ़ते हैं, वन मिला, वन ऑलरेडी हैश मैप में था तो सिर्फ उसकी की फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया, ये अपडेट होकर टू हो गया।
राइट, आगे बढ़े। सो थ्री, थ्री ऑलरेडी हैश मैप में था, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर दी, आगे बढ़ते हैं। टू ऑलरेडी हैश मैप में था, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आगे बढ़ते हैं। फाइव नया की, तो की बनाया, उसके अराउंड फ्रीक्वेंसी वन, वन ऑलरेडी हैश मैप में था, सो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, राइट। फोर नया एलिमेंट था, तो की और वन, अगेन। थ्री ऑलरेडी हैश मैप में था, तो क्या करा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, थ्री, राइट। सो टू से ग्रेटर, एन बाय टू, एन बाय के बेसिकली दो के इक्वल आ रहा है, तो जो दो से ग्रेटर है, जिनकी फ्रीक्वेंसी दो से ज्यादा है, उनको मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सेवन कर देता हूँ, राइट। सो टेन बाय सेवन इज बेसिकली वन, ठीक है। थोड़ा सा चेंज, टेन बाय सेवन, टेन बाय सेवन हो जाएगा वन के इक्वल, ठीक है। सो देखो यहाँ पे टेन बाय सेवन इंटीजर बाय इंटीजर, सो वन आ रहा है। तो एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी किसकी है, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, इसकी है, इसकी है। सो मैंने दोबारा से क्या करूंगा, मैं इनके की सेट पे, हैश मैप के की सेट पे ट्रेवल करा, और मैं देख रहा हूँ कि इनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे वन, वन की सेट पे देखा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू की सेट पे देखा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्री पे देखा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फाइव पे और सेवन, फोर पे, है ना। अगर मैं डिस्टिंक्ट कीज की बात करूं कि कितनी डिस्टिंक्ट कीज हैं, तो हैश मैप से पता चलेगा। सो मैंने बोला कि इनकी फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है। सो वन की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, थ्री, तो मोर देन एन, एन बाय के है, मोर देन एन बाय के था, तो मैंने एरे लिस्ट में फिल कर लिया वन, आगे बढ़ा। सो टू की फ्रीक्वेंसी मोर देन एन बाय के, तो टू को ऐड कर लिया। थ्री की फ्रीक्वेंसी मोर देन एन बाय के, तो थ्री को ऐड कर लिया। फाइव की फ्रीक्वेंसी वन है, फोर की फ्रीक्वेंसी वन है, तो ऐड नहीं करा। ये ऐड हो गया एक एरे लिस्ट में, ठीक है। एरे लिस्ट में ऐड करा, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। देखो अब सोचने वाली बात यह है कि सॉर्टेड ऑर्डर में ही क्यों रिटर्न कराया। बेसिकली ये चेक करने के लिए रिटर्न कराया, बिकॉज यहाँ पे ना हैश मैप का ऑर्डर यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा। सो मैंने क्या बोला, अब मुझे आंसर चेक करना है कि जो आपने आंसर रिटर्न कराया वो सही भी है या नहीं। या तो एक और तरीका, मैं सिर्फ चेक कर लेता कि आपने काउंट सही रिटर्न कराया नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको एलिमेंट भी रिटर्न कराना है, तो आप क्या करोगे। अगर सिर्फ काउंट रिटर्न कराना होता तो मैं क्या करता, चेक करता इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन एन बाय के है, तो काउंट प्लस प्लस, राइट, और लास्ट में एट देन काउंट रिटर्न करा देता। बट यहाँ पे मुझे वो एलिमेंट भी चाहिए, सो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वन पहले आएगा या टू पहले आएगा। हैश मैप इनके कीज की ऑर्डर की गारंटी नहीं देता, वो आपको यहाँ पे इनकी ये गारंटी देगा कि सारी जो कीज हैं वो डिस्टिंक्ट रहेंगी, और दूसरा आप वहाँ पे उनके अराउंड फ्रीक्वेंसीज को भी मैप कर सकते हो, बट इनके ऑर्डर की गारंटी नहीं देता। तो सो ये रैंडम ऑर्डर भी हो सकता था, टू थ्री वन भी हो सकता था, वन थ्री टू भी हो सकता था। सो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इसको कंटेन कर लो एक अरेस्ट में, ऐड करो और सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करा दो, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में। सो उससे क्या होगा, जो आंसर चेक करने वाला ऑर्डर रहेगा और जो आपका आंसर रहेगा वो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। सो अगर मैं स्टेप्स लिखूं, ध्यान से देखो, मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बताऊं, क्या क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर वन, हैश मैप बनाओ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज को मैप कर दो, फ्रीक्वेंसीज मैप कर दी मैंने, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज कैसे मैप है, अगर फर्स्ट टाइम अकर हुआ, फर्स्ट टाइम अकर हुआ, तो की के अराउंड फ्रीक्वेंसी वन डाल दी, राइट। और मोर देन फर्स्ट टाइम है, तो क्या कर दो, की के अराउंड फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दिया। देन ट्रेवल करो, ट्रेवल, ठीक है, व्यूज में आने के लिए हटने का प्रयास, ट्रेवल करो एंड चेक करो, अगर फ्रीक्वेंसी मेरी ग्रेटर देन एन बाई के है, तो एरे लिस्ट में ऐड कर दो, रिजल्ट में ऐड कर दो, बेसिकली रिजल्ट डॉट ऐड की, ठीक है, ऐसा कुछ। सो और एट द एंड क्या कर दो, सॉर्ट रिजल्ट, रिजल्ट को सॉर्ट कर दो। तो चलिए पीस बाय पीस देखते हैं इसको, ठीक है। सो बेसिकली मुझे एयर लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न कराना है, ये सेक्शन हमारा है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं बनाऊंगा हैश मैप। सो एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो अभी तक, तो हैश मैप आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो लेवल वन में चेकआउट करो, पूरी सीरीज बनाई हुई है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हैश मैप में की भी मेरी इंटीजर की, और वैल्यू भी मेरा इंटीजर का, ठीक है। मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, राइट, ये बना लिया मैंने हैश मैप। और मैं क्या कर रहा हूँ, एरे पे ट्रेवल करूंगा। बेसिकली पहले एक एन की वैल्यू भी ले लेता हूँ, एन इंट एन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एन बना लिया बेसिकली साइज ऑफ एरे, और लूप लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, देखो, अगर मैं कमेंट में लिखूँ, स्टेप नंबर वन, फिल हैश मैप। बेसिकली हैश मैप को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैप, राइट, फिल फ्रीक्वेंसी मैप। तो लूप लगाया फॉर इंट आई इक्वल टू
0 से लेकर i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ऐसा करते हुए मैं यहाँ पे देखो क्या चेक करूँ, मैंने बोला अगर मैप डॉट कंटेन्स की, ठीक है, मैप डॉट कंटेन्स की अगर n उसके पास है, मैप डॉट कंटेन्स की इक्वल इक्वल टू आता है n के लिए नहीं, बेसिकली एरे ऑफ i के लिए। अगर ये वाली की इक्वल इक्वल टू आ जाए ट्रू के, मतलब वो वाला उसके पास है ऑलरेडी, ये की उसने ऑलरेडी रखा हुआ है, एल्स में क्या कर दूंगा, अगर ट्रू आता है तो क्या कर दो, मैप डॉट पुट कर दो, ठीक है, इस की के राउंड यानी एरे ऑफ आई के राउंड जो अब तक उसकी फ्रीक्वेंसी है ना उसमें वन ऐड करके। सो मैप डॉट गेट, मैंने अब तक का जो अब तक की फ्रीक्वेंसी थी वो गेट करी है ना, और प्लस वन कर दिया। अब तक की फ्रीक्वेंसी गेट करके उसमें वन का इंक्रीमेंट कर दो। अगर पहली बार आया तो क्या कर दो, मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई कॉमा वन, राइट, ठीक है। सो यहाँ तक, अगर यहाँ तक आ गए तो मैंने फ्रीक्वेंसी मैप को फिल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन एरे लिस्ट, एरे वन बाय वन मैप की कीज पे ट्रेवल करना है और चेक करना है कि इस की के अराउंड जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो वैल्यू मैप्ड है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन n बाई के टाइम है। सो ये जो गेट करूंगा मैं, ये एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर में इसका रिजल्ट गेट करूंगा, राइट। सो इंटीजर, दिस इज रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। इसमें इंटीजर रिटर्न किया जाएगा और इसमें बेसिकली आंसर गेट किया जाएगा और उसी को रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न करने से पहले मैं एक और चीज ध्यान रखूंगा कि कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करना ना भूलें, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करना ना भूलें। अब यहाँ पे क्या करो, है ना, ट्रैवल इन हैश मैप, ध्यान से देखिएगा, ट्रैवल इन हैश मैप कर रहा हूँ एंड फिल रिजल्ट, फिल रिजल्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करा मैंने, कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ देखो, वन बाय वन मैं कीज पे ट्रेवल करूंगा, तो कीज कहाँ से मिलती है मुझे, मैप डॉट की सेट से मुझे की मिल जाएगी। तो मैंने लिखा इंट की, ये की कहाँ से मिलेंगी, मैप डॉट की सेट से, ठीक है, मैप डॉट की सेट, डॉट की जगह स्लैश लगा दिया, डॉट की सेट लगाया, ये वन बाय वन मुझे कीज पे ट्रेवल करा देगा, राइट। आइटरेटर है, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन चलता रहेगा, फॉर ईच लूप की तरह, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर मैप डॉट गेट ये वाला जो की है, इस की के अराउंड जो वैल्यू है ग्रेटर देन n बाई के है, ठीक है, ग्रेटर देन n बाई के, तो क्या कर दो, रिजल्ट डॉट ऐड कर दो इस की को, राइट, और सॉर्ट द रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, दिस इज स्टेप नंबर 2, यहाँ होना चाहिए दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड, अरे स्टेप नंबर 2 ये हो गया एंड दिस इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। चलिए एक बार चला के देखते हैं, कुछ अगर एरर हुआ सिंटैक्टिकल या फिर लॉजिकल तो फिक्स करेंगे। रन करता हूँ, ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे है, लाइन नंबर 22, यहाँ पे आएगा, ये के क्या है, की देखना चाहिए था ना। सो रन करते हैं एक बार अगेन, हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस के लिए एक्सेप्टेड है। चलिए एक बार सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर आया, राइट। तो एक बार के लिए चलो एक बार फटाफट से पेज पे मैं ड्राई रन कराता हूँ आपको दोबारा से, देखो बार ध्यान से देखो। तो इस कोड के लिए एरे मेरे पास होता अगर ऐसा 1 2, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 3 1 3 2 2 3 1, ठीक है। इंडेक्स लिख देता हूँ इनके फटाफट से, सो 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी। तो साइज कितना रहा इसका, साइज है इसका बेसिकली 8 और n की वैल्यू मैंने दे दी सपोज आपको 2, नॉट 2 4, ठीक है। सो 2, देखो ध्यान से देखो, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मैंने हैश मैप बना लिया, ठीक है, मैप बन गया यहाँ पे हैश मैप, ये बन गया हैश मैप, ठीक है। एन बनाया, एन इक्वल टू, ठीक है, साइज है। अब मैं लूप देखो, यहाँ पे मैं लूप लगा रहा हूँ एरे पे, ठीक है। मैंने देखा 2, क्या 2 अब तक प्रेजेंट है, कंटेन्स की मतलब कि क्या हैश मैप में ये वाली की अब तक है, तो हैश मैप तो अभी खाली पड़ा हुआ है। सो मैंने क्या करा, मैप डॉट पुट कर दो, यानी 2 के अराउंड फ्रीक्वेंसी डाल दी
1 की, ध्यान से देखिए 1 की, ठीक है। आगे बढ़े, 3 सेम, क्या 3 अभी हैश मैप में है? नहीं था, तो 3 बनाया, उसके अराउंड फ्रीक्वेंसी डाल दी 1। आगे बढ़ा, क्या 1 अभी तक हैश मैप में है? कंटेन्स की इक्वल इक्वल टू ट्रू आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 1 बनाया और 1 के अराउंड फ्रीक्वेंसी डाल दी 1। आगे बढ़ा, 3 कंटेन्स की आया इसके लिए ट्रू, राइट। जैसे ट्रू आया तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा पुट कर दो एरे ऑफ आई के अराउंड मैप डॉट गेट, अब तक की फ्रीक्वेंसी गेट करके उसमें 1 ऐड कर दो। तो अब तक की फ्रीक्वेंसी गेट करी, 3 की अब तक की फ्रीक्वेंसी 1, उसमें 1 इंक्रीमेंट करके ऐड कर दिया दोबारा से, यही का यही ऐड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2, सो 2 अभी अवेलेबल था हैश मैप में, 2 की फ्रीक्वेंसी गेट करा, उसे उसमें एक इंक्रीमेंट करके ऐड ऑन कर दिया, राइट। यहाँ पे आया 2, अब तक इसकी फ्रीक्वेंसी 2 अब तक अवेलेबल था, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के ऐड कर दी। 3 अवेलेबल था, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के ऐड कर दी। 1 अवेलेबल था, बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी। आगे आया तो लूप खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, एन बाय के की वैल्यू किसके इक्वल है? एन बाय ये के था, सॉरी ये के था, दिस इज के, एन बाय के इज इक्वल टू 8/4 विच इज 2। तो फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो, मैं हैश मैप में ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो हैश मैप में ट्रेवल करते वक्त मुझे इनका ऑर्डर पता नहीं है कि क्या आएगा। ये जो मैप डॉट की सेट है, ये क्या करता है, ये आपको इन कीज के सेट कीज को दे देगा, जैसे कि 2 3 1, ठीक है, आपको इसका सेट दे देगा एक। अब आपको क्या करना है, मैं 1/1 यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरी कीज इंटीजर टाइप की हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट की, राइट। और ट्रेवर्सल स्टार्ट करा, मैंने बोला कि 2 के अराउंड देखो मैप डॉट गेट, ये इस की के अराउंड आपको इसकी वैल्यू दे देगा। तो मैंने बोला इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एन बाई के है क्या? हाँ जी, ग्रेटर देन एन बाई के है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 को ऐड कर दिया। अगेन 3 की वैल्यू एन बाई के से ग्रेटर है क्या? हाँ जी, तो 3 को ऐड कर दिया। आगे बढ़े, सपोज पहले मुझे मिलता 3 देन 2, तो मेरे पास इस ऑर्डर में कुछ आंसर आता 3 देन 2, ठीक है। ये आंसर ऐड करा, बाद में मैंने क्या करा, इसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद ये कुछ हो गया ऐसा 2,3 और यही रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मत करना, कई बार दिमाग में आता है कि मैं यहाँ पे ट्रेवल कर लेता हूँ, है ना, इस की सेट के अलावा, इस ट्रेवर्सल के अलावा दिमाग में क्या आता है कि एरे पे ट्रेवल कर लो और हर एक की फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, ग्रेटर देन एन बाई के हुआ तो उसे फिल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, आप इस 2 को चेक करोगे, हैश मैप में फ्रीक्वेंसी मोर देन एन बाई के है, इसको रिजल्ट में ऐड कर लोगे। आगे बढ़े, 3 की फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली, 1 की नहीं है, अगेन 3 की फ्रीक्वेंसी देखोगे, जबकि ऑलरेडी आप इसे ऐड कर चुके हो, फिर भी यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी एन बाई के से ज्यादा आएगी, तो उसे दोबारा ऐड कर लोगे। ऐसे में आपके पास मल्टीपल टाइम 2,3 आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, उनको एक बार में ही मुझे आंसर गेट करना है। सो की सेट पे ट्रेवल कर लो, और अगर डिस्टिंक्ट कीज हैं तो उनको ऐड ऑन कर लो, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन एन बाई के है तो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आया या वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।